हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चली होगी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे अल्फा और बीटा, क्या होता है स्टॉक मार्केट में अल्फा बीटा, और उसके यूजेस के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। देखिए, अल्फा बीटा इतना बढ़िया और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसको अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर लेंगे, अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, तो आपके सोचने समझने का, आपके इन्वेस्टिंग करने का स्टाइल ही बदल जाएगा। ठीक है ना। देखिए, मार्केट में एक से एक अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना, पर हम बहुत सारी फालतू चीज़ें ऐसी देख लेते हैं जिससे हम अच्छी चीज़ों की भी कदर नहीं करते। देखिए, आज आप ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही बोरिंग चीज़ है। ऐसा नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से आप करेंगे तो आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत बड़े से बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं वही बहुत बड़ा रिटर्न कमाते हैं ना। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो स्क्रीन में बैठते बैठते स्विच कर गए वहां से। अब उनको क्या करना है, वो हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं। ठीक है ना। ये इतना आसान नहीं स्क्रीन के सामने बैठने रहना। आदमी हम लोग हैं जो यही सोच के आए थे कि हाँ, स्क्रीन में बराबर इंट्राडे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर काम करते करते ये जाना कि यार ये तो सर में दर्द कर देता है, यहाँ शांति कहाँ है, फिर फायदा क्या हुआ हमारा स्विच करने से। तो फिर ये सोचा गया कि कैसे ऐसा काम किया जाए जिससे हम बड़ा रिटर्न भी कमा पाए और हम ये बार बार स्क्रीन देखना और ये बार बार स्टॉप लॉस हिट करने का झंझट भी ना रहे। तो इस तरह की चीज़ें फिर एक्सप्लोर की गई, सीखी गई, समझी गई। तो वही चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि स्टॉक का अल्फा क्या होता है। देखिए, अल्फा जो होता है, अल्फा, देखिए मार्केट जो है निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क इंडेक्स। अगर बेंचमार्क इंडेक्स ने, ठीक है ना, एक महीने में या एक दिन में परफॉर्म, मान लीजिए एक महीने में बेंचमार्क इंडेक्स ने 5% का रिटर्न दिया और हमारा स्टॉक है, अगर उसने 5% का रिटर्न दिया तो उसका स्टॉक का अल्फा 0 है। समझ रहे हैं। अगर मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया, निफ्टी ने, ठीक है, और स्टॉक हमारा 15% रिटर्न देता है, तो स्टॉक का कितना अल्फा हुआ? 5% का। समझ गए ना, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी 10% का रिटर्न दे रही है और स्टॉक हमारा 15% का, तो उसका जो अल्फा है 5%। अब देखिए, मार्केट ने रिटर्न दिया 20% का और आपका स्टॉक भी बढ़ रहा है। देखिए, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मार्केट अच्छा रिटर्न दे, आप ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक भी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो मार्केट को बीट कर रहा है? नहीं बीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट रिटर्न दिया एक महीने में 20% का और स्टॉक ने, आपके स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया? 10% का। तो क्या हुआ? इसका क्या हुआ? जैसे निगेटिव अल्फा है, निगेटिव 10%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने स्टॉक्स के ऐसा चुनाव करें जिसका पॉजिटिव अल्फा हो। सबसे बड़ी चीज है कि उसका पॉजिटिव अल्फा हो। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। तो हमको अपने पोर्टफोलियो में उन्हीं स्टॉक्स को रखा है जो मार्केट को बीट कर रहे हो, जिनका पॉजिटिव अल्फा हो। ये पहली चीज क्लियर हुई कि अल्फा क्या होता है। अब देखिए, बीटा क्या होता है, समझिए मेरे बात। और फिर इनको दोनों को यूज करके हम मार्केट में बड़ा पैसा और शांति से, पीस ऑफ इन्वेस्टिंग से कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, बीटा क्या होता है, जैसे इसमें तुलनात्मक हुआ, ऐसे बीटा तुलनात्मक रूप से स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी है, एज ए बेंचमार्क के मुकाबले स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर स्टॉक बेंचमार्क है वो कांस्टेंट है, मान लीजिए निफ्टी का जो है बीटा हमेशा स्टैंडर्ड 1 रहता है, ठीक है। तो अगर हमारा स्टॉक का जो बीटा है 1.2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह निफ्टी से 20% ज्यादा वोलेटाइल है। मतलब अगर निफ्टी 1 बढ़ेगा तो वो 1.2% बढ़ेगा, आइदर साइड, ऊपर और नीचे। अगर उसका 1 से ऊपर बीटा है, 1.2 है, तो इसका मतलब 20% वो ऊपर नीचे की ओर होगा। अगर उसका बीटा 2 है, निफ्टी का कांस्टेंट एक बीटा रहता है, उसका 2 है, तो इसका मतलब होता है कि निफ्टी अगर 1% बढ़ेगा तो स्टॉक की मूवमेंट, अगर पॉजिटिव 2% बीटा है, तो वो क्या होगा? 2% बढ़ेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ बढ़ सकता है। ठीक है ना। ये वॉलेटिलिटी को शो करता है। अगर 3% है, 1 पॉइंट सिर्फ वो नहीं, 1 है उसका और उसका 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो स्टॉक 3% बढ़ेगा, आइदर साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर स्टॉक का बीटा 1 से कम है, तो ये क्या मतलब बताता है? 1 से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक है वह निफ्टी की तुलना में, समझिएगा, निफ्टी की तुलना में अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा और किसी स्टॉक का बीटा 0.5 है, 1 से कम हो गया, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो है वो स्टॉक
निफ्टी के मुकाबले अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो स्टॉक 0.5% बढ़ेगा, 0.5% बढ़ेगा, और निफ्टी 1% गिरेगा तो स्टॉक 0.5% गिरेगा। मतलब निफ्टी की कंपैरिजन में उसी अनुपात में ही ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अभी इसको उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई स्टॉक है, टीसीएस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये डेली चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो अभी स्टॉक का अल्फा बीटा ये देखिए, तो यहाँ पे ये बीटा आपका क्या शो कर रहा है आज के डेट में 0.93, ये देख रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि स्टॉक अगर 1% बढ़ेगा, मतलब निफ्टी अगर 1% बढ़ेगा तो स्टॉक उससे लेस देन, थोड़ा सा लेस देन बढ़ेगा, और अगर गिरेगा तो उसी अनुपात में लेस देन गिरेगा। और ये रेड लाइन देख रहे हैं, अगर स्टॉक इसके ऊपर चला जाता है, ये जो है क्रॉस ओवर करता देता है और 1.3 1.4 हो जाती है इसकी वैल्यू। जैसे इसकी वैल्यू देख रहे हैं यहाँ देखिए, ये इसकी वैल्यू है, उसी हिसाब से चल रहा है। तो अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो उसी अनुपात में, अगर ये 1.2 हो जाता है तो स्टॉक जो है, अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो स्टॉक 1.2% बढ़ेगा, अगर निफ्टी 1% गिरेगा तो स्टॉक 1.2% गिर सकता है। आइदर साइड वॉलेटिलिटी को ये बताता है बीटा। ठीक है, अब हम इसको यूज करके कैसे अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग में इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, कई बार देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, 10 से 15 दिन के लिए, तो हायर बीटा का होना ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने तो स्टॉप लॉस तय कर रखा है कि हम इतने पे निकल जाएंगे, और लेकिन अगर किसी स्टॉक का बीटा 2 है, ठीक है ना, जैसे अब आपके सामने हायर बीटा के स्टॉक्स में ये देखिए, इस टाइम इसका हायर बीटा चल रहा है, ठीक है ना, 1 से ऊपर चल रहा है। देख रहे हैं रिलायंस का, अगर निफ्टी देखो 1.26% है, आप देखिए यहाँ पे ये लिख के आ रहा है लेवल में, ठीक है ना, और स्टॉक देख रहे हैं ऊपर हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन लगी, स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फिर भी अगर निफ्टी 1% गिरता है तो स्टॉक इसके मुकाबले 1.2%, मतलब उससे 20% ज़्यादा गिरेगा। 20% ज़्यादा मतलब अगर स्टॉक 1% गिरेगा तो स्टॉक, अगर निफ्टी 1% गिरेगा तो स्टॉक 1.2% गिरेगा। अगर यही ये 2 हो जाए तो स्टॉक 1%, निफ्टी 1% गिरेगा और स्टॉक 2% गिरेगा। निफ्टी 1% बढ़ेगा तो स्टॉक 2% बढ़ेगा। एक चीज़ समझिएगा, तो ये होता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ये पाया गया है कि जिनका लो बीटा होता है और स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो, मेरी बात समझिएगा, जिनका लो बीटा हो और स्टॉक अप ट्रेंड में हो, मतलब स्टॉक का अल्फा पॉजिटिव हो, ठीक है, और उसका बीटा कम हो, ऐसा पाया गया है कि वो स्टॉक मल्टी बैगर्स रिटर्न्स देते हैं। मल्टी बैगर रिटर्न, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक का अल्फा तो अच्छा है, मतलब स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तभी तो उसका अल्फा निकलेगा, लेकिन उसका जो बीटा है वो लो है, ठीक है ना। ये टेक्निक, बीटा लो होने से क्या होता है, स्टॉक में वोलेटिलिटी कम रहती है, ठीक है ना। अब स्टॉक में अल्फा अच्छा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन, हमको अच्छा स्टॉक भी चाहिए जो परफॉर्म भी अच्छा करे और जिसका बीटा भी लो हो, जिसका मतलब वो जब गिरावट में आए तो कम गिरे निफ्टी की तुलना में, ठीक है ना, और जब वो परफॉर्म भी कर रहा हो मार्केट को। ऐसे जब सिस्टम्स जब हमें स्टॉक में मिल जाए तो हमको उस स्टॉक में अच्छा निवेश करना चाहिए और एक 8 से 9 से 10 महीने का निवेश देखना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जो मैंने खुद अपने चैनल पे स्टॉक है ना बात किया है, उन्हीं की बात करूंगा, कहीं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। ये नहीं कि कोई अपने तरफ से उठा के लाऊं, ठीक है। देखिए, अपार इंडस्ट्रीज जो पहले हमने सबसे पहला इसको जज किया था अपने स्टॉक में, जब मैंने चैनल चालू किया था उसी टाइम इसको करीब हमने बात की थी, ठीक है ना। किसी भी स्टॉक में मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की मेरा कोई भी, ठीक है ना, कोई भी बड़ा तगड़ा बहस हो सकता है स्टॉक में, मेरी तगड़ी खरीदारी हो सकती है। आप कोई भी फैसला करें, कोई भी खरीदारी भी क्वाली की हार नहीं होती। ये सिर्फ चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है ना भैया, हमें बचा के रखना। जो आप, मैं फंसना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि आजकल बहुत सारे अरशद वारसी का केस हुआ, इस तरह का मैं काम कभी नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल खोलिए, ये खोलिए, वो खोलिए, मैं इन सब चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही, ठीक है ना। अब ये देखिए अपार इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, आप देखेंगे कि अभी अभी जस्ट ये पॉजिटिव हुआ है, यहाँ भी देखिए पॉजिटिव हुआ है, लेकिन अब देखिए स्टॉक ने पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। बीटा आप देख रहे हैं बराबर इसका, ये बीटा नीचे वाला है, देख रहे हैं, इसको हटा ही देता हूँ मैं, ठीक।
आप देख रहे हैं बराबर बीटा इसका 1 से कम रहा है, ठीक है ना। यहाँ ब्रेकआउट दिया, वहाँ ब्रेकआउट दिया, इसका बीटा बराबर 1 से कम रहा और स्टॉक कहाँ से कहाँ हो गया आपके सामने। अभी इसमें बीटा जस्ट ऊपर आया है तो इसका कोई मतलब निगेटिव साइन नहीं होता, इसका तो ये मतलब ये होता है कि अब निफ्टी 1% बढ़ेगा तो स्टॉक उससे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम, और आपको पता है मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ सिस्टम पे काम करता हूँ तो पूरा उसी हिसाब को भी फॉलो करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। जैसे आपके सामने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए टाइट कंसोलिडेशन, निफ्टी इज इन करेक्शन मोड, स्टॉक शोइंग स्ट्रेंथ, मतलब निफ्टी गिर रहा है लेकिन स्टॉक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मतलब उसके कम गिर रहा है। ये प्राइस एक्शन के बारे में है, ठीक है ना। ये लिया होगा तभी लिखा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को और भी अच्छे तरीके से अपना सकते हैं। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला मेरे वीडियो देख सकते हैं, जो कि जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। बाकी मैं एक तरीका और बता दूंगा आप कैसे अल्फा देखेंगे आप किसी भी स्टॉक का, ठीक है। बीटा के लिए ये मैं बता दूंगा कैसे आप सर्च करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टॉक जो मैंने हमारे चैनल पे इसके देने के बाद 2-3 या 10-15-20 दिन बाद इसको भी शेयर किया था, इसमें बोला था इसमें बड़ा प्रदर्शन हो सकता है और स्टॉक में बड़ा मूव आ सकता है। इसको देखिए कितना कम इसका बीटा है। अब देख रहे हैं आज 0.43 है, ठीक है ना। देखिए बराबर ये 1 से नीचे रहा है, ठीक है ना। और स्टॉक आप देख रहे हैं इसी ब्रेकआउट से ही जोड़ लीजिए तो 700 के ब्रेकआउट से आज 2080 का चल रहा है स्टॉक, ठीक है ना। हम ब्रेकआउट से ना पकड़े, इस ब्रेकआउट से पकड़े, इस कंसोलिडेशन से पकड़े, मतलब कुल मिला के, और इसका जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ पूरा पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है ना। पूरा रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। अभी हम अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। अब देखिए ये हुआ, ठीक है। अभी इसको लगा लेता आउट परफॉर्मेंस को, था ये होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है कि नहीं, ये भी लगा लेते हैं। एक ही लगा लेंगे, 210 दिन हुआ है आज की डेट में, जिससे ये होगा कि ये भी हम देखते रहें कि स्टॉक पॉजिटिव है कि नहीं। ये भी जानना जरूरी है कि स्टॉक मेरा पॉजिटिव चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी एक ही लगा दिया, अब इतना इसमें पॉजिटिव है तो 123 दिन को जो 6 महीने के कॉन्सिडर है उसमें भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब तीसरा स्टॉक देखिए, जो हमने चैनल पे बात की इन्वेस्टमेंट पर्सन से कुछ भी, देखिए बीटा आप देख रहे हैं नीचे, बीटा देख रहे हैं 1 से बराबर कम चल रहा है, बराबर कम चल रहा है, और स्टॉक ने कितना अच्छा प्रदर्शन दिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई हो और बीटा कम हो, अल्फा अच्छा चल रहा होगा स्टॉक का, बीटा कम हो, तो हम इन स्टॉक्स में क्या करेंगे, बड़ी पोजीशन बना के बड़ा मोमेंटम ले सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आज से 1-1.5 साल पहले जिस स्टॉक में बड़ा पैसा बनाया था, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बराबर जब ये स्टॉक प्रदर्शन कर रहा था, अब देखिए इस टाइम इसका बीटा हाई है, लेकिन जिस टाइम आप देखेंगे कि जब स्टॉक प्रदर्शन कर रहा होगा तो उसका बीटा लो होगा, उसमें वोलेटिलिटी कम से कम होगी और स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन, देखिए बराबर स्टॉक कहां से कहां चला गया, ठीक है। देख रहे बराबर बीटा इसका बिल्कुल 1 से नीचे आराम से चल रहा है, और स्टॉक देखिए कहां से 4 से 5 गुना हो गया, और जब ये गिरने लगा तब इसका बीटा ऊपर हुआ है, तब इसमें वोलेटिलिटी हुई है। तो हमें क्या इससे हमको समझ में आया, हमको यही समझ में आया कि जो है हमेशा बुल्स लोग एक चीज समझिए, बुल्स लोग उस जगह पे हावी रहते हैं हमेशा जब मार्केट में लो वोलेटिलिटी हो। अब देखिए जब भी मार्केट में लो वोलेटिलिटी होगी तब बुल्स लोग उस पर हावी होंगे। मार्केट का मतलब ये स्टॉक है, ये तो एक मार्केट है, ठीक है ना, ये मार्केट चल रही है, तो इसमें जब लो वोलेटिलिटी होगी तभी बुल्स हावी होंगे, ठीक है ना। और अगर मार्केट में इसका स्टॉक का अल्फा अच्छा आ रहा तो क्या इसका मतलब हुआ कि हमको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो भी लो बीटा स्टॉक हो और जिनका हाई अल्फा हो उनको आप देख सकते हैं
और उनको इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा पैसा शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में 8 से 9 महीना 6 महीने में एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स लोग इस तरीके को स्मॉल केस यूज करने वाले जो बड़े बड़े HNI DI हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर संस्थाएं जितनी भी हैं, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। इसको आप बिल्कुल नज़र पे रखिएगा, ठीक है ना। और आपको जो है ये स्टॉक का अल्फा आपको मैं बता चुका हूं कि आप यहां से आपके सामने है स्प्रेड परफॉर्मेंस टेबल, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहां से भी दिखा देता हूं स्प्रेड परफॉर्मेंस टेबल, यहां से आप स्टॉक का अल्फा देख पाएंगे, ठीक है ना। ये स्प्रेड परफॉर्मेंस टेबल है, ये लगेगी, ठीक है। यहां से आप जिस डेट का चाहते हैं, जो हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ की डेट है वो यहां से सेलेक्ट कर लेंगे 3/6/2022, ठीक है। तो उस डेट से अल्फा मिल जाएगा। ये 3 जून 2022 लग गया, ठीक है ना, जहां से हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ की डेट है। अब इसमें आपको क्या क्या दिखता है, कहां कहां से अल्फा दिखता है स्टॉक का। 1 साल का, ये तो मैं चार्ट लगा, 1 साल का अल्फा दिखेगा, 6 महीने का अल्फा दिखेगा निफ्टी के बनिस्पत, 3 महीने का अल्फा दिखेगा, सब अल्फा दिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है हर अल्फा दिखेगा। और आप क्या करेंगे, कोई भी कंसोलिडेशन, कोई भी बेस ब्रेकआउट होगा 3 से 4 महीने का, उसमें हम स्टॉक को निवेश करने की कोशिश करेंगे हायर अल्फा और लो बीटा देख के, ठीक है ना। इसमें हर तरह का आपको दिखेगा। और बीटा आपको देखना है तो यहाँ पे सर्च बार में जाइएगा, ये बीटा अगेंस्ट एनी बेंचमार्क इंडेक्स जो यहाँ ये लगा हुआ है, वहाँ पे सर्च करिएगा तो आपको बीटा भी मिल जाएगा। ये बीटा अगेंस्ट एनी, ये पीरम मनी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इन्होंने इनका है, ये देखिए ऐसे सर्च करेंगे तो ये जो ऊपर है इसी पे 304 लोगों ने इसको फेवरेट्स में डाल रखा है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसी को यूज करिएगा। 1 से कम बीटा वाले स्टॉक हमको इन्वेस्टमेंट में पकड़ने हैं, ठीक है, और जिनका हायर अल्फा हो। इस एक मूल मंत्र से निवेश करिएगा तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझते हैं, फॉलो करेंगे। अल्फा मतलब वही रिलेटिव स्ट्रेंथ, हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ, हायर अल्फा और लो बीटा। स्टॉक में कम वोल्टिलिटी हो, स्टॉक निफ्टी के जब गिरे उससे कम गिरे, और जब वो बढ़ रहा हो तो उसका हायर अल्फा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।